हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है पाथफाइंडर का, लॉज ऑफ मोशन के चेक योर अंडरस्टैंडिंग का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन चैलेंज से जस्ट पहले है ये। और एक क्वेश्चन हम करेंगे हमारी ओजी एयरडोव से। तो पहले मैं पाथफाइंडर वाला क्वेश्चन करूंगा सॉल्व, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ट्रिक, मैथमेटिकल ट्रिक हम लोग कई क्वेश्चंस में एक ही ट्रिक को यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एयरडोव एंड देन उसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो लेट्स हिट द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द पाथफाइंडर क्वेश्चन। तो पाथफाइंडर क्वेश्चन कुछ ये है, इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और मैं आपसे फिर यही इंफेसाइज करूंगा, नंबर ऑफ स्टेप्स देखना कितने हैं, कितना यूज कर रहे हैं पेन को वो भी देखना, ओके, और सोच कितना रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन एयरडोव में, इसी टाइप का क्वेश्चन भी है सिमिलर। ये वो नहीं है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, सिमिलर क्वेश्चन है, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी बड़ा मजेदार है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है पाथफाइंडर का, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ लार्ज इंक्लाइन प्लेन दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू व्हिच इज मोर देन tan थीटा. The block is given a velocity v naught and an angle phi naught with the line of fastest descent. Find the expression for time interval during the which the block remains in motion. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना यार, इस टाइप के क्वेश्चंस, इसमें एक ये वर्ड यूज किया होता है, लाइन ऑफ फास्टेस्ट डिसेंट। ये अब जिन बच्चों को इस बारे में नहीं पता, तो मैं आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देता हूं इसके लिए। ओके, अगर ये कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, इफ दिस इज एनी इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है अगर वो थीटा है, तो जो ये लाइन होती है ना, ये दिस लाइन ऑल्सो मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को हम इंक्लाइन प्लेन की फास्टेस्ट डिसेंट या लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप भी कहते हैं। अगर यही आप थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो ऐसे, तो ये लाइन ऑफ फास्टेस्ट स्लोप नहीं है, यहां पे एंगल थोड़ा कम हो गया है। और यही अगर आप बिल्कुल पैरेलली कर दो, तो इमेजिन करो क्या इस लाइन की हॉरिजॉन्टल के साथ कोई स्लोप है भी नहीं है। तो एक ही इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा पाथ भी पॉसिबल है, एक ही इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा पाथ भी पॉसिबल है। इसको लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कहते हैं। तो जितने भी हम लोग 2D में फिगर्स बनाते हैं, वो सारी 2D की फिगर्स लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप की ही होती है, लेकिन ये क्वेश्चन उस पर नहीं है। तो मैंने एक फिगर बना रखा है, ये रहा। कैलकुलेशन सारी मैं आपके सामने ही करूंगा। तो एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, उस पर हमने एक बॉडी को फायर कर दिया ऐसे एट एन एंगल फाई नॉट। ये जो डॉटेड लाइन है, ये इसकी लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है जो इसके पैरेलल है। तो इसका जो पाथ है ना, वो ऐसे होएगा, कर्व्ड सा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि म्यू हमें tan थीटा से ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। तो अगर म्यू tan थीटा से बड़ा है, इसका मतलब इवेंचुअली ये बॉडी कहीं जाके रुक जाएगी। हमें वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये बॉडी जाके रुकेगी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसमें दो आइडियाज हैं मेन जो हमें क्वांटिफाई करने होते हैं। नंबर वन, कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए जिसमें लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इन्वॉल्व हो जाए, तो हमेशा एक जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है उस एक्सिस के लॉन्ग काम होएगा, और दूसरा जो काम होएगा वो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है ना, जिसको हम टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, दूसरा इक्वेशन, दूसरा काम हमेशा उस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक एक्सिस आपने ले ली लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, और एक आपने ले ली जिसके लॉन्ग बॉडी मूव कर रही है। तो मैंने ये मान लिया कि अगर इनिशियली वेलोसिटी वी नॉट और एंगल फाई नॉट है, तो किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी है, और इसी लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के साथ जो यहां बनाई है मैंने, उसके साथ इसका फिलहाल एंगल कितना है, फाई है। मेरे को वो टाइम निकालना है जब ये वी जीरो हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एम मास की बॉडी का ये एफवीडी बनाया है इधर। बड़े बड़े ध्यान से देखना। तो जब मैंने इस एम मास का एफवीडी बनाया, तो एक तो इस पे mg साइन थीटा लग रहा है जो ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट है। ग्रेविटी का mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट हमेशा लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के लॉन्ग लगता है। तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसको मैंने वाई एक्सिस बोला है। और जो फ्रिक्शन होती है, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा लगती है वेलोसिटी के ऑपोजिट। वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगी। यानी कि अगर इस डायरेक्शन को मैं टी कैप कह दूं, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लग रही है। दैट्स इट। अब इन दो इक्वेशन, इन दो डायरेक्शंस में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। अब वो मैं आपके सामने इकट्ठे लिखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने इक्वेशन y में लिखी। तो y में ये वाली फोर्स कितनी है, y की फोर्स है mg साइन थीटा। तो y द फोर्स इज mg साइन थीटा नीचे माइनस, अब ये देखो, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं ऐसे, तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी कितना होएगा,
फाई, तो mg साइन थीटा नीचे है, और इस फ्रिक्शन का जो अपवर्ड कंपोनेंट है म्यू mg cos थीटा का cos फाई कंपोनेंट। ये नेट फोर्स किस में है? y में। तो ये किसके इक्वल होगी? ये होगी m इंटू ए वाई, है ना। अगर फोर्स y में है तो एक्सेलरेशन भी y में आएगी, और ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं? dv y बाई dt। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, m तो खैर कैंसिल हो ही गया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे टी कैप के लॉन्ग। फर्क सिर्फ इतना है कि टी कैप के लॉन्ग mg साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा, और वो कंपोनेंट कितना आएगा? mg साइन थीटा का cos फाई, और फ्रिक्शन एज इट इज टी कैप में पीछे उल्टी लग रही है, तो माइनस म्यू mg cos थीटा। और हमेशा याद रखना, जब भी आप वेलोसिटी या फोर्सेस के कंपोनेंट्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में करते हैं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन की फोर्स हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड देती है आपको। तो यहां आएगा m इंटू डी वी बाई डी टी। याद रहे ये v मॉड ऑफ v है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहां भी m कट गया। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सिर्फ 2 इक्वेशंस लिखी हैं और आपको पता है फिजिक्स खत्म। अब जो बाकी मैं करने वाला हूं ना, वो प्योर शुद्ध मैथ्स है, और उस मैथ्स में एक इतनी मजेदार ट्रिक है कि आप चेक करो जरा। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने क्या लिखा? फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिखा dt को मैं ऊपर ले गया, dt को मैं ऊपर ले गया। ये इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो आप, और लिमिट्स कौन सी डालनी है पता है? देखो इधर टाइम है तो इनिशियल टाइम 0 है। अब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? तो इनिशियल स्पीड v0 थी, ये वाला एंगल φ0 था, तो y कंपोनेंट है v0 cos φ0। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज v0 cos φ0। मान लो कि जिस टाइम पे ये बॉडी रुक जाती है वो टाइम है टॉ। उस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, तो ऑब्वियसली इसका y कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। तो यहां से इस इंटीग्रेशन में dy का इंटीग्रेशन vy आएगा, दिस माइनस दिस, इधर आ जाएगा माइनस v0 cos φ0। अब देखो यहां आएगी ट्रिक, शानदार मजेदार। g कांस्टेंट है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइन है, वो भी कांस्टेंट है, वही बाहर आ गया। सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dt बची जो टॉ हो गई। यहां से म्यू बाहर आ गया, g बाहर आ गया, और देखो cos थीटा बाहर आ गया, वो तो कांस्टेंट ही है। लेकिन यहां कौन बचा? यहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई dt फ्रॉम 0 टू टॉ। ये इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि फाई को टाइम के साथ निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको एज इट इज रहने दो, और जो काम आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन के साथ किया है ना, सेम काम सेकंड के साथ कर दो। अब सेकंड इक्वेशन में भी यही करो, dv को एक तरफ रहने दो, dt को ऊपर ले जाओ। उधर क्या आएगा? g साइन थीटा cos फाई dt एंड माइनस म्यू g cos थीटा dt। मैं स्टेप आपके सामने इसलिए करता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि इन रियलिटी कितना टाइम लगता है और कितना लिखने की जरूरत होती है। इसको भी इंटीग्रेट मार दो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब टाइम 0 है, यहां पे v यहां स्पीड है, और इनिशियल स्पीड कितनी है? v0, और वो टाइम टॉ है जिस टाइम पे बॉडी रुक गई है। यहां भी इंटीग्रेशन ऑफ dv v हो जाएगी, और 0 माइनस v0 करोगे कितना आएगा? माइनस v0। सेम चीज यहां, g बाहर, साइन थीटा बाहर, यहां भी ये इंटीग्रल आ गया। लेकिन इधर पता क्या होएगा? म्यू बाहर है, g बाहर है, cos थीटा भी बाहर है। थीटा तो एंगल ऑफ इंक्लाइन है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt बिकम्स t, जो यहां से टॉ दे देगी आपको। अब बच्चों, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। मजे की चीज ये है, आपको फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में निकालना। दिस इज वन ऑफ दोस केसेस जिसमें इस पूरे के पूरे इंटेग्रल को यहां भी आ रहा है और ये इंटेग्रल यहां भी आ रहा है, दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर दो। तो इस cos फाई dt के पूरे इंटेग्रल को, इस चीज को इधर ले जाओ, इसे यहां ले आओ, इंटेग्रल cos फाई dt को यहां से उठाओ, यहां पुट कर दो, दैट्स इट, गेम ओवर। जैसे ही इंटेग्रल को उठा के यहां रखोगे, आपके पास टाइम निकल आएगा, और वो टाइम
ये है। तो इस क्वेश्चन से ना हमने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे आज। नंबर वन, कि जब भी कभी इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी किसी अलग डायरेक्शन में स्लाइड करती भी जाए तो हमारा ट्रेन ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि एक डायरेक्शन हम लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलॉन्ग लें और दूसरी डायरेक्शन हम टेंजेंट के अलॉन्ग लें। नंबर वन। और नंबर टू, बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट हमने ये समझा कि कभी कभी कुछ ऐसे इंटेग्रल्स भी हमारे काम आ जाते हैं जो इंटेग्रल्स निकाले बिना सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। नाउ दोज हु नो दे नो कि यही ट्रिक एरोडोव में काइनेमेटिक्स के एक क्वेश्चन में यूज होती है। तो मैं इन दोनों को लिंक करता हूं। वो जो काइनेमेटिक्स वाला क्वेश्चन है वो ये है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। जो बच्चे सिंसियरली आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट सब ने ये क्वेश्चन कर रखा होता है, उनको याद भी होगा कि यही ट्रिक यहां काम आती है। इसमें क्या है, पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी v so that vector v is continually aimed at b, which in turn moves rectilinearly and uniformly with a velocity u if initial distance is l, when will they meet? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक बॉडी a है, एक बॉडी b है, ये टॉप व्यू है। तो ग्राउंड पे ये लोग भाग रहे हैं और भाग कैसे रहे हैं, मान लो ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, डॉग एंड कैट क्लासिक। तो डॉग लुक्ड एट कैट स्टार्टिंग चेजिंग इट, द कैट स्टार्टेड रनिंग, द कैट, जो बिल्ली की वेलोसिटी है वो u है, कांस्टेंट है, भाग रही है। और जो डॉग है उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वो हमेशा बिल्ली की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो उसका पाथ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। हमें यहां भी यही बताना था कि कितने टाइम में ये डॉग कैट को मीट कर लेगा। तो किसी टाइम टी पे अगर ये मान लो डॉग यहां है और कैट यहां है, तो ब्यूटी ये है कि डॉग की वेलोसिटी हमेशा कैट की तरफ डायरेक्टेड पॉइंटेड है। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। मान लो किसी टाइम पे ये एंगल थीटा है, तो यहां ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। इधर हम क्या यूज करते हैं पता है, यहां भी एक नया कॉन्सेप्ट है। यहां पे हम लोग वंस अगेन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग इक्वेशंस लिखी थी, यहां पे हम लोग एक इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से यूज करेंगे और एक इक्वेशन एक्स में यूज करेंगे। सेम चीज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी यूज करनी है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी यूज करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है v और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है u cos थीटा। दोनों डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई v माइनस u cos थीटा। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो अगर मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और फाइनली जब ये लोग यहां मीट करेंगे तो b को क्या लगेगा कि ये डॉग मेरे से l डिस्टेंस दूर था, अब ये मेरे बगल में आ गया, तो हाउ मच रिलेटिव डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड। उसको लगेगा, देखो b को लगेगा मैं रुका हुआ हूं और ये डॉग हमेशा मेरी तरफ आता जा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, l। तो मैंने वो टाइम मान लिया। ये इक्वेशन होगी अप्रोच से। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी पता है, x से। अब मुझे एक बात बताओ, इस डॉग की वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, v cos थीटा। उसको अगर मैं टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा। जबकि कैट की वेलोसिटी कांस्टेंट है u, तो उसका x कंपोनेंट सिंपली कितना आएगा, u इंटू टॉ। और जब ये लोग मीट करेंगे यहां कहीं, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या है, सेम है। तो इसका x कंपोनेंट v cos थीटा को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दिया, उसका डायरेक्टली आ गया u इंटू टॉ। यहां भी सेम ट्रिक है।